कभी न कभी तो तुम जरूर फंसोगे, कभी न कभी तो वह आएगा, कभी न कभी तो वह आएगा, कभी न कभी तो वह बोलेगा, कभी न कभी तो वह बोलेगा, कभी न कभी तो तुम मार खाओगे, कभी न कभी तो तुम मार खाओगे। तो इसमें एक कॉमन शब्द है कभी ना कभी। इन सब पूरे सेंटेंस में एक कॉमन शब्द क्या है? कभी ना कभी। तो इस तरह का सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए। इन सब सेंटेंस में जो कॉमन शब्द है क्या है? कभी ना कभी। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। और आप लोगों को जो न समझ में आए वीडियो को रोक के देख लीजिए और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। सूनर आर लेटर, कभी ना कभी। सूनर आर लेटर, कभी ना कभी, ये इसका यूज है। इसी यूज के माध्यम से बनेगा सूनर आर लेटर, कभी ना कभी। तो क्या है इसका जो स्ट्रक्चर है जिसके अनुसार हम लोग सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर प्लस सेंटेंस, सूनर आर लेटर प्लस सेंटेंस। ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर है जिसके अनुसार क्या है सेंटेंस को बनाया जाएगा। सूनर आर लेटर प्लस सेंटेंस क्या रहेगा? पहले यूज रहेगा, उसके बाद सेंटेंस, या आप इसको क्या कहें सेंटेंस को पहले भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है? कभी ना कभी तो तुम यहाँ आओगे, कभी ना कभी तो तुम यहाँ आओगे। सूनर आर लेटर यू विल कम हियर, सूनर आर लेटर यू विल कम हियर। कभी ना कभी तो तुम यहाँ आओगे, यानी कि सूनर आर लेटर यू विल कम हियर। इसमें तो का अंग्रेजी कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या रखा गया है? कामा। ठीक, तो क्या होगा? सूनर आर लेटर, कभी ना कभी तुम यहाँ आओगे, यू विल कम हियर, कभी ना कभी तुम यहाँ आओगे। नेक्स्ट, कभी ना कभी तो मैं उससे मिलूँगा, कभी ना कभी तो मैं उससे मिलूँगा। सूनर आर लेटर आई विल मीट टू हिम, सूनर आर लेटर आई विल मीट टू हिम। क्या करें? कभी ना कभी तो मैं उससे मिलूँगा। सूनर आर लेटर, इसमें तो की क्या है? इंग्लिश कुछ नहीं होती, यहाँ क्या है? कामा रख दिया गया है। सूनर आर लेटर आई विल मीट टू हिम, यहाँ पे क्या है? आई विल मीट। टू क्यों लगा है? क्योंकि क्या है? उससे, से की अंग्रेजी के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आई विल मीट टू हिम। नेक्स्ट, कभी ना कभी तो मैं वहाँ जाऊँगा, कभी ना कभी तो मैं वहाँ जाऊँगा। सूनर आर लेटर आई विल गो देयर, सूनर आर लेटर आई विल गो देयर। कभी ना कभी तो मैं वहाँ जाऊँगा। क्या हो जाएगा? सूनर आर लेटर पहले हो जाएगा, उसके बाद तो का कोई मीनिंग है नहीं, तो यहाँ कामा रखा गया है, तो का कोई स्पेलिंग नहीं। सूनर आर लेटर आई विल गो देयर, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन जो लेटेस्ट है उसमें क्या है? आई के साथ विल शैल दोनों यूज करते हैं। आई विल गो देयर। नेक्स्ट, कभी ना कभी तो मैं उसे देखूंगा, कभी ना कभी तो मैं उसे देखूंगा। सूनर आर लेटर आई विल सा हिम, सूनर आर लेटर आई विल सा हिम। कभी ना कभी तो मैं उसे देखूंगा। सूनर आर लेटर आई विल सा, लुक भी होता है, सा भी होता है। ठीक, देखने की मीनिंग क्या होती है? लुक भी और सा दोनों होता है। तो सूनर आर लेटर आई विल सा हिम, क्या है? मैं उसे देखूंगा। नेक्स्ट, कभी ना कभी तो तुम शादी जरूर करोगे, कभी ना कभी तो तुम शादी जरूर करोगे। सूनर आर लेटर यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड,
सूनर आर लेटर यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड, यानी क्या है, कभी ना कभी तुम शादी ज़रूर करोगे। सूनर आर लेटर ये क्या है, आपका जो यूज़ है वो है, तो कि कोई क्या है, स्पेलिंग है नहीं उसकी मीनिंग, तो क्या है यहाँ पे कामा रखा गया है। यू विल डेफिनेटली, डेफिनेटली क्या है, यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड, यानी कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल क्या है तुमको करना ही पड़ेगा। ये क्या है, एक जो क्या है बहुत ज़रूरी है, सबको आज न कल इस झांसे में फंसना ही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। कभी न कभी तो तुम पछताओगे, कभी ना कभी तो तुम पछताओगे। सूनर आर लेटर यू विल रिग्रेट, सूनर आर लेटर यू विल रिग्रेट, यानी कि जब तुम झांसे में फंसोगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि क्या है बहुत पैसा खर्च होता है। इसलिए आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़िए अच्छे से। और आप लोगों को जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकता है, वो कमेंट करेगा, मैं उसे कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। तो आइए देखते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन दिया गया है। कभी ना कभी तो तुम मार खाओगे ज़रूर, कभी ना कभी तो तुम शहर जाओगे ज़रूर, कभी ना कभी तो तुम गाली सुनोगे ज़रूर। तो क्या है, कभी ना कभी तो तुम मार खाओगे ज़रूर, कभी ना कभी तो तुम शहर जाओगे ज़रूर, कभी ना कभी तो तुम गाली सुनोगे ज़रूर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी बहाने मैं थोड़ा घूम लूँगा, इसी बहाने मैं थोड़ा घूम लूँगा, इसी बहाने मैं उससे मिल लूँगा, इसी बहाने मैं उससे मिल लूँगा, इसी बहाने तुम उसे बुला लेना, इसी बहाने तुम उसे बुला लेना, इसी बहाने वह तुम्हें देख लेगा, इसी बहाने वह तुम्हें देख लेगा, इसी बहाने तुम यहाँ आ जाना, इसी बहाने तुम यहाँ आ जाना। तो इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है इसी बहाने, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें एक कॉमन शब्द है इसी बहाने। क्या दिया है, जैसे इसी बहाने मैं थोड़ा घूम लूँगा, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए इसका क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर और एक नियम होना चाहिए, जो कि आगे वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो जानना है, मतलब ये सेंटेंस जानना है कि कैसे इसको हल किया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या रूल है, तो आप लोग वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सेंटेंस कैसे बना है या इसका यूज क्या है, कैसे है। तो जो कुछ भी है आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर, यूज। ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने, ऑन दिस एक्सक्यूज़ ये इसका क्या है, यूज है। ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने। तो इसका आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हल किया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑन दिस एक्सक्यूज़, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑन दिस एक्सक्यूज़। ये क्या है आपका ऑन दिस एक्सक्यूज़, ये यूज़ है। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो वर्ब होगा वो आप लोगों का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है इसी बहाने मैं उसे बता दूंगा, इसी बहाने मैं उसे बता दूंगा। आई विल टेल हिम ऑन दिस एक्सक्यूज़, आई विल टेल हिम ऑन दिस एक्सक्यूज़, यानी कि इसी बहाने मैं उसे बता दूंगा, मैं उसे बता दूंगा। ये आपका क्या है, सेंटेंस है, आई विल टेल हिम। उसके बाद इसी बहाने ऑन दिस एक्सक्यूज़, ये आपका क्या है, यूज है। तो ये आपका क्या है, ये एक स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हल किया गया। जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर है उसी अनुसार इस सेंटेंस को बनाया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसी बहाने तुम यहाँ आ जाना, इसी बहाने तुम यहाँ आ जाना। यू विल कम हियर ऑन दिस एक्सक्यूज़,
यू विल कम हियर ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने तुम यहाँ आ जाना। यानी कि क्या कह रहा है, इसी बहाने तुम यहाँ आ जाना। जैसे क्या है, जैसे सपोज दैट मान लो किसी के यहाँ कुछ फंक्शन है, वो क्या कह रहा है कि किसी काम से आना, तो इसी बहाने तुम यहाँ तक आ जाना, या मुझसे मिल लेना, या किसी दोस्त का घर आपके उसके फंक्शन जहाँ उसके बगल है, तो आप क्या कहेंगे, इसी बहाने तुम यहाँ आ जाना। नेक्स्ट, इसी बहाने मैं उससे मिल लूँगा, इसी बहाने मैं उससे मिल लूँगा। आई विल मीट हिम ऑन दिस एक्सक्यूज़, आई विल मीट हिम ऑन दिस एक्सक्यूज़, यानी कि इसी बहाने मैं उससे मिलूँगा। जब तुम यहाँ फंक्शन में आओगे तो क्या होगा, यहाँ फंक्शन में आओगे, मेरे घर आओगे, तो इसी बहाने मैं तुमसे या मैं उससे भी मिल लूँगा। तो क्या है, इसी बहाने मैं उससे मिल लूँगा। तो इसका इंग्लिश होगा आई विल मीट हिम ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने क्या है, इसी बहाने मैं उससे मिल लूँगा। नेक्स्ट, इसी बहाने तुम कल आ जाना, इसी बहाने तुम कल आ जाना। यू विल कम टुमारो ऑन दिस एक्सक्यूज़, यू विल कम टुमारो ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने क्या है, कल तुम आ जाना। यानी कि इस फंक्शन में कल तुम आ जाना, इसी बहाने क्या है, तुम आ जाना। कल फंक्शन में आ जाओगे तो मुलाकात हो जाएगी ना, तो क्या कर रहा है, कल आ जाना, इसी बहाने क्या कर रहे हैं वो, इसी बहाने कल आ जाना। यानी कि जो फंक्शन है उसी के बहाने आ जाना, उसके बाद क्या है, हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं, इसी बहाने कल तुम आ जाना। यू विल, ये क्या है आपका, देखो यू विल क्या है, फ्यूचर का ये क्या है, एच वी है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में। तो आप लोग थोड़ा बहुत वो टेंस, फ्यूचर में थोड़ा बहुत टेंस का भी ज्ञान रखिए। यू विल कम टुमारो ऑन दिस एक्सक्यूज़, यानी इसी बहाने कल तुम आ जाना। नेक्स्ट, इसी बहाने तुम चले जाना, इसी बहाने तुम चले जाना। यू विल गो ऑन दिस एक्सक्यूज़, यू विल गो ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने तुम चले जाना। क्या कह रहे हैं, इसी बहाने तुम चले जाना। यू विल गो ऑन दिस एक्सक्यूज़, यानी कि वह कह रहा है इसी बहाने तुम चले जाना, इसी बहाने तुम चले जाना। यू विल गो ऑन दिस एक्सक्यूज़। नेक्स्ट, इसी बहाने हम खेल लेंगे, इसी बहाने हम खेल लेंगे। वी विल प्ले ऑन दिस एक्सक्यूज़, वी विल प्ले ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने हम खेल लेंगे। यानी कि जब कल तुम फंक्शन में आओगे, मिलोगे, मुलाकात भी होगी, और इसी बहाने क्या है, हम लोग खेल भी लेंगे। यानी कि फंक्शन में मिलने के बाद क्या होगा, हम लोग खेल भी लेंगे, इसी बहाने हम खेल लेंगे। यू विल प्ले ऑन दिस एक्सक्यूज़। नेक्स्ट, इसी बहाने तुम खा लेना, इसी बहाने तुम खा लेना। यू विल ईट ऑन दिस एक्सक्यूज़, यू विल ईट ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने तुम खा लेना। यानी कि जब फंक्शन में आना तो फ्री का पाना और खा लेना। तो क्या कह रहा है कि तुम्हें खाने को मिला नहीं है, कल तुम फंक्शन में आना, तो इसी बहाने तुम खा लेना। यू विल ईट ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने तुम खा लेना। नेक्स्ट, इसी बहाने तुम इस वीडियो को लाइक कर देना, इसी बहाने तुम इस वीडियो को लाइक कर देना। यू विल लाइक दिस वीडियो ऑन दिस एक्सक्यूज़, यू विल लाइक दिस वीडियो ऑन दिस एक्सक्यूज़। तो आप लोगों को समझ में आया, यानी कि इस सेंटेंस के अनुसार मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ, इस सेंटेंस के अनुसार आप लोगों को से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसी बहाने तुम इस वीडियो को लाइक कर देना। यानी कि इसी बहाने तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। तो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। तो क्या है, इसी बहाने तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। यू विल लाइक दिस वीडियो ऑन दिस एक्सक्यूज़। नेक्स्ट, इसी बहाने अंग्रेजी पढ़ लेना, इसी बहाने अंग्रेजी पढ़ लेना। इसी बहाने पानी पी लेना, इसी बहाने उसे पीट देना। इसी बहाने अंग्रेजी पढ़ लेना, इसी बहाने पानी पी लेना, इसी बहाने उसे पीट देना।
तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो? कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो? कौन कहता है कि वह ईमानदार नहीं है? कौन कहता है कि वह ईमानदार नहीं है? कौन कहता है कि तुम मोटी हो? कौन कहता है कि तुम मोटी हो? कौन कहता है कि तुम गरीब हो? कौन कहता है कि तुम गरीब हो? कौन कहता है कि वह मुझसे बात करता है? कौन कहता है कि वह मुझसे बात करता है? इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है, कौन कहता है कि। इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है, कौन कहता है कि। जैसे कि क्या है, कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो, तो क्या है, इसमें एक कॉमन शब्द है, कौन कहता है कि। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप न करिए। अगर आपको जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आइए देखते हैं इसका रूल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हु सेज दैट, कौन कहता है कि। हु सेज दैट, कौन कहता है कि, ये आपका क्या है, यूज है। हु सेज दैट, कौन कहता है कि। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस बनेगा। हु सेज दैट प्लस सेंटेंस, हु सेज दैट प्लस सेंटेंस, यानी कि इसी स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हल किया जाएगा। सबसे पहले आपका हु सेज दैट, उसके बाद प्लस सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस रहेगा वो कंप्लीट सेंटेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कौन कहता है कि तुम पागल हो? कौन कहता है कि तुम पागल हो? हु सेज दैट यू आर मैड? हु सेज दैट यू आर मैड? कौन कहता है कि तुम पागल हो? ये क्या है आपका, ये आपका एग्जाम्पल है। जैसे कि कौन कहता है कि तुम पागल हो, हु सेज दैट, ये आपका क्या है, यूज है। यू आर मैड, यानी कि ये आपका क्या है, सेंटेंस है ना। तुम पागल हो, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। यू आर मैड, तो क्या हो जाएगा, कौन कहता है कि तुम पागल हो। हु सेज दैट यू आर मैड, कौन कहता है कि तुम पागल हो। नेक्स्ट, कौन कहता है कि तुम मोटी हो? कौन कहता है कि तुम मोटी हो? हु सेज दैट यू आर फैट? हु सेज दैट यू आर फैट, कौन कहता है कि तुम मोटी हो। यानी कि कौन कहता है कि तुम मोटी हो, कौन कहता है कि, ये आपका क्या है, यूज है। तुम मोटी हो, ये आपका क्या है, सेंटेंस है ना। हु सेज दैट यू आर फैट, यानी कि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर का यूज हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं? कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं। हु सेज दैट वी आर पुअर? हु सेज दैट वी आर पुअर, कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं। यानी कि कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं, यानी कि जैसे तुमसे कोई कुछ मांगा और तुमने उसे नहीं दिया, तो वो क्या कहता है सबसे, कि वो क्या है, गरीब है। तो तुम सुनते हो तो क्या कहते हो, कि कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं। हु सेज दैट वी आर पुअर, कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो। कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो। हु सेज दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल? हु सेज दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो। जैसे क्या है कि तुम क्या है कि जैसे कोई भी हो, ठीक है, जैसे क्या है, कोई भी हो, वो क्या है कि अपना क्या है, वो हमेशा श्रृंगार करता रहता है या करती रहती हैं, तो उसकी जो फ्रेंड वो क्या कहते हैं,
वो पूछते हैं कि तुम क्यों इतना वो क्या कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं क्या हूँ, थोड़ा ब्लैक हूँ या मेरा फेस नहीं सही है। तो क्या कहती है, कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो। हु सेज दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल। हु सेज दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, कौन कहता है कि तुम चोर हो। कौन कहता है कि तुम चोर हो। हु सेज दैट यू आर थीफ। हु सेज दैट यू आर थीफ। कौन कहता है कि तुम चोर हो। यानी क्या है, जैसे क्या है, कोई तुम्हें बताता है कि सुनने में आया है वह क्या है, एक अच्छा लड़का है, तो तुम कहते हो कौन कहता है कि तुम चोर हो। नेक्स्ट, कौन कहता है कि वह निर्दोष है। कौन कहता है कि वह निर्दोष है। हु सेज दैट ही इज इनोसेंट। हु सेज दैट ही इज इनोसेंट। कौन कहता है कि वह निर्दोष है। हु सेज दैट ही इज इनोसेंट। क्या कौन कहता है, ये आपका क्या है, यूज है, सबको पता चल गया है। ही इज इनोसेंट, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। हु सेज दैट ही इज इनोसेंट, कौन कहता है कि वह निर्दोष है। नेक्स्ट, कौन कहता है कि वह डॉक्टर है। कौन कहता है कि वह डॉक्टर है। हु सेज दैट ही इज डॉक्टर। हु सेज दैट ही इज डॉक्टर। कौन कहता है कि वह डॉक्टर है। यानी कि जैसे क्या है, वह क्या करता है, सफाई करता है, तो किसी ने बताया कि वह क्या है, डॉक्टर है, तो तुम क्या कहते हो, कौन कहता है वह डॉक्टर है। हु सेज दैट ही इज डॉक्टर। नेक्स्ट, कौन कहता है कि वह अच्छा लड़का नहीं है। कौन कहता है कि वह अच्छा लड़का नहीं है। हु सेज दैट ही इज नॉट गुड बॉय। ही सेज दैट हु सेज दैट ही इज नॉट गुड बॉय। कौन कहता है कि वह अच्छा लड़का नहीं है। यानी कि जैसे राम है उसकी बुराई करो तो क्या कहते हो, तुम सुनते हो, तो कौन कहता है वह अच्छा लड़का नहीं है। नेक्स्ट, कौन कहता है कि वह नालायक है। कौन कहता है कि तुम अच्छे हो। कौन कहता है कि हम झगड़ालू हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद शेयर करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा यूट्यूब पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।